नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार द पानी आईएएस एकेडमी हजारीबाग से। आज मैं आपको बहुत ही एक गुड़ रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसे सुन करके आप बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश की व्यवस्था कैसे चलती है? इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास हमारा संविधान है, और संविधान जो है वह एक रूल बुक है, वो एक नियम की पुस्तिका है। और उसी नियम के आधार पर आप जो है इस पूरे देश का जो सिस्टम जो चल रहा है उस सिस्टम को आप देखते हैं। आप ऐसा करके देखिए कि आप थोड़ा सा इस धरती से ऊपर उड़ जाइए और ऊपर से भूत बन करके नीचे देखिए, तो आपको क्या दिखाई देगा? दिखाई देगा कि रोड पर जो है कि गाड़ी चल रहा है, बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, ऑफिसर जो है आपका पुलिस है वो चोर उचक्का को पकड़ के ले जा रहा है, कोर्ट में जो है वो कहीं पर जो है मुजरिम को हथकड़ी लगा के जा रहा है। इस तरह की सिस्टम जो आप जो देख रहे हैं वो सारे सिस्टम जो है वो नियमबद्ध है, और ये सारे सिस्टम जो नियमबद्ध हैं यह हमारे संविधान द्वारा नियंत्रित होता है। और संविधान के द्वारा जो शक्तियां प्रदान की गई है हमारे देश के विभिन्न संस्थाओं को, उसी से हमारा देश जो है चलता है। जैसे हम आपको बताएं कि भारत का संविधान जो है 3 हमारे जो है संस्थाओं को इसने स्थापना किया है, उसे शक्तियां प्रदान किया है, शक्तियां प्रदान करके उनकी शक्तियों को सीमांकन भी किया है। और यही 3 जो इकाई है इसे ही कहा जाता है भारत के 3 स्तंभ: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इसी 3 स्तंभ पर भारत हमारा जो ढांचा है वह हमारा टिका हुआ है। एक चौथा स्तंभ है जिसे कहा जाता है प्रेस और मीडिया। प्रेस और मीडिया क्या है कि जो भी हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में होती है उसे आम जन तक प्रसारित करता है। और हमारे सिस्टम में अगर कहीं कोई खामियां हैं तो उन खामियों को आम जनता के बीच में दृष्टिगत करता है, उसे बताता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो 3 स्तंभ हैं, और यही 3 स्तंभ जो है हमारे देश के सिस्टम को चलाता है। जैसे विधायिका माने विधान बनाने का मतलब ही होता है कि अपने में आप में एक प्रचंड शक्ति को अपने आप में पकड़ के रखना। और वो विधायिका वह स्थान है जैसे पार्लियामेंट हो गया हमारा, असेंबली हो गया हमारा, वह हमारा हो गया जहां कानून बनता है। उस कानून को जो इम्प्लीमेंट करता है, जो एक्सिक्यूट करता है, जिसे लागू करता है इस देश में, उसे जो है कार्यपालिका कहते हैं। और इसका हेड समान तौर पर जो है कि मंत्रिमंडल, जो हमारे मंत्री होते हैं वो होते हैं। उसके नीचे में जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, आईएएस है, आईपीएस है, सीओ है, बीडीओ है, जितना सरकार का सिस्टम है, उस सरकार के सारे सिस्टम जो हैं वो कार्यपालिका के अधीन हमारे आते हैं। और तीसरा नियम है न्यायपालिका। भाई, अगर हमारे कार्यपालिका और विधायिका में कहीं लड़ाई हो गया, कार्यपालिका में लड़ाई हो गया, या हमारे कानून संबंधी कोई उलझने आ गई, तो उसे जो है दूर करने का काम करता है न्यायपालिका। और इन सारे घटनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? प्रेस और मीडिया। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसी चीजों पर हमारा देश टिका हुआ है। इस चीज को, ये जो कानून जो बना हमारे देश में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया, माने कि गोद लिया गया, अधिग्रहण किया गया, और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू हो गया। यह एक आधुनिक व्यवस्था थी, लोकतंत्र की व्यवस्था थी, लोक कल्याणकारी व्यवस्था थी। लेकिन जान के बड़ा आश्चर्य होगा जब हम थोड़ा पीछे जाएं, तो पीछे में जब हम प्राचीन काल और मध्यकाल में जब हम रहते थे तो राजा हुआ करता था, राजा का शासन हुआ करता था, और राजा ही सर्वोच्च होता था। उसी के हाथ में कार्यपालिका भी होता था, उसी के हाथ में विधायिका भी होता था, वही मुख्य सेनापति भी होता था, वही मुख्य न्यायाधीश भी होता था। समझिए कि इस धरती पर चलता चलता भगवान था। वो फरमान जारी कर दिया, इसका सर कलम किया जाए तो उसका सर कलम हो जाता था। आदेश देता था, खुश हो गया राजा, 20 गांव का जमींदारी दिया जाए तो उसको 20 गांव की जमींदारी दे दी जाती थी। कहने का मतलब है इस देश में प्रचंड शक्ति अपने आप में समेटे हुए राजा रहता था, और राजा की बात की अवहेलना करना आम जनों के
माने कि समझिए एक तरह से माने कि ताकत नहीं था कि राजा कुछ बोल दिया और उसकी अवहेलना कर दी जाए, क्योंकि राजा आदेश कर देता कि इसे जो है सरकलम कर दिया जाए। इसी तरह की घटना हुई आपके जाके फ्रांस में, जहां पे लुई 14वां बोलता था मैं ही राज हूं और मेरे द्वारा बनाए गए जो मुंह से बोले गए जो शब्द हैं वही हमारे कानून हैं, और राज मेरे लिए बना है, मैं राज्यों के लिए नहीं बना हूं। परिणामतः फ्रांस में एक प्रकार का आक्रोश जन्म लेने लगा, और उसी आक्रोश में के बीच में हमारे यूरोप में कई हमारे जो हैं कि हमारे विचारधारक आए, जैसे हमारे डिडरो आए, रूसो आए, मोंटेस्क्यू आए। उसमें से मोंटेस्क्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो मोंटेस्क्यू कहता है कि राजा को सिर्फ शक्तिमान नहीं होनी चाहिए बल्कि उनकी शक्तियों को तोड़ देना चाहिए, और शक्तियों को तोड़ने के लिए शक्ति पृथक्करण का उन्होंने सिद्धांत दिया। और शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में ही उन्होंने जो है कहा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और हमारी न्यायपालिका ये हमारी जो है कि वो अलग अलग होनी चाहिए। और पूरे यूरोप में और भारत में भी आज तक हम लोग को यही पढ़ाया गया कि मोंटेस्क्यू ही वो व्यक्ति है जो इस पूरे दुनिया में शक्ति पृथक्करण की बात करता है। लेकिन जरा सा हम अपने संस्कृतियों की ओर जाकर के हम टोह लगाने की कोशिश करें तो बड़ा ही आपको एक आश्चर्यचकित चीज जो है कि सामने आएगा, जो अभी आप समझेंगे। देखिए इसमें क्या है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में आप देखे होंगे कि हमारे जो है कि हमारे ब्रह्मा है, ब्रह्म माने कि ब्रह्मा भाई तकदीर में लिख दिया जो कभी बदलता नहीं है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जो है वह विधायिका है, ब्रह्मा जो है वह विधायिका की तरह जो है हमारे हमारे संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में वो निहित है। तो ये हमारे ब्रह्मा हो गए। तो ब्रह्मा क्या कर रहा है भाई? तो ब्रह्मा कानून बना रहा है। दूसरा क्या है हमारा विष्णु जी, विष्णु बारे में जानते होंगे, पालनहार हैं, इस जगत के पालनहार हैं, मतलब कि वो कानून को एक्सिक्यूट कर रहे हैं। और कानून को क्या कर रहे हैं? तो वो कार्यपालिका को निरूपित कर रहे हैं। विष्णु हमारे क्या चीज को निरूपित कर रहे हैं? तो हमारे कार्यपालिका को निरूपित कर रहे हैं। और तीसरा है महेश, जो दंड देते हैं, मतलब न्याय देते हैं। तो हमारी जो है न्यायपालिका कौन हो गए? हमारे महेश हो गए। और ये तीनों जो देवता हमारे हैं, ये तीनों देवता बराबर हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान में संस्थाओं की बराबर बराबर हमारी जो है भूमिका है, बराबर बराबर शक्तियां हैं, स्वतंत्र हमारी जो है उनकी जो है कि शक्तियां हैं, संविधान में निहित है। उसी प्रकार अगर हमारे महेश जी विष्णु जी के पास जाएंगे तो महेश जी प्रणाम करेंगे विष्णु जी को, और अगर ब्रह्मा जी विष्णु के पास जाएंगे तो ब्रह्मा जी विष्णु को प्रणाम करेंगे, और अगर विष्णु जी ब्रह्मा के पास जाएंगे तो हमारे जो है कि ब्रह्मा जी विष्णु को प्रणाम करेंगे। कहने का मतलब यह है ये तीनों जो है कि हमारी बराबर की शक्तियों को समेटे हुए है। और एक चौथा है हमारे जो है नारद जी। नारद जी क्या करते हैं? नारायण नारायण नारायण। आप सुनते होंगे कि यहाँ ला बात जो है वहां जाके बोल दिए, वहां ला बात जो है वहां जाके बोल दिए। इस प्रकार जो है कि ये किस प्रकार की भूमिका में है? प्रेस और मीडिया की भूमिका में है। तो हमारे जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हमारे नारद, ये जो है ये हमारे तीन स्तंभ हो गए। हमारे संविधान से आज जब हम उसे जोड़ करके देखते हैं तो ये हमारे तीन स्तंभ हुए। और चौथा स्तंभ जो है जिसे हम मीडिया कहते हैं तो नारद जी हैं। तो ये जो श्रेय दिया जाता है कि शक्ति पृथक्करण की बात जो है कि वह बात जो है मोंटेस्क्यू ने कहा था। आप तुलना कर लीजिए, आप समझिए कि उस चीज को जो है मोंटेस्क्यू ने नहीं कहा जो पूरे दुनिया में पढ़ाया जाता है, भारत में पढ़ाया जाता है, हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है, बल्कि शक्ति पृथक्करण की बात जो है हमारे वेद में, उपनिषदों में ही निहित है। इस बात को मनन करना है। और जो श्रेय मोंटेस्क्यू को दिया जाता है उसको छीन लेना है, उसको छीन लेकर के ये श्रेय जो है भारतीय संस्कृति को मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए कि नहीं, सामंजस्य स्थापित हो रहा है कि नहीं, ये सोचने की बात है। और अगर आप सोचते हैं और इस चीज को मनन करते हैं तो हम भारतीयों को ये गर्व की बात है कि शक्ति पृथक्करण की जो बात है वह पश्चिमी सभ्यता से नहीं बल्कि हमारे भारतीय सभ्यता में ये उपजी और पल्वित और विकसित हुई है। ठीक हो गया इधर? अच्छा बंद हो गया ना? चलिए 10% का डायरेक्ट बंद। ठीक आ गया ना? लेकिन वहाँ भी आ गया। चलिए ऑप्शन इसीलिए क्यों रखे? थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए ना, थोड़ा सा